सबको छोड़ के एक बेवफा धोखेबाज पाकिस्तान में भाग गई। ठीक है, अपने बच्चों को दुख दे के भागी। वहाँ उसने क्या किया, नसरुल्लाह जो पाकिस्तान से कहते हैं लव हो गया। ये कैसा लव है भाई? एक महिला, पति जिंदा, बच्चे जिंदा, बाप जिंदा, नाना नानी जिंदा, दादा दादी जिंदा, समाज जिंदा, सुनो पूरा परिवार, और वो छोड़ के उसको धोखा दे के दूसरे देश कहीं भाग जाए तो उस समाज की क्या इज्जत रहेगी मैडम? तो अंजू को मैं अपने भारत की भी बेटी नहीं कहूँगा। सुन लो, जिस तरह से उसने धोखा दे के भारत से पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से भारत में घुस गई, कहाँ है, क्या हो रहा है इन ऐसी महिलाओं को? दिखाओ ना, बिल्कुल दिखाइए ऐसी ऐसी महिलाओं को। उसके 2 बच्चे जिंदा थे, अंजू के 2 बच्चे थे, अरविंद जिंदा था, अच्छा कमा रहा है, अच्छा सब कुछ था, अपना घर था, अपने समाज में रहती थी, क्या प्यार हुआ? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से अंजू वापस इंडिया आ गई हैं, जो कि इंडिया में ही रहती थी। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों वो आई हैं, अपने बच्चों के लिए आई हैं या कोई और मकसद है? ये सूर्य कुमार जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हम इनसे पूछते हैं, इनकी राय मांगते हैं कि क्या सोच रहे हैं सर। देखिए मैडम, जिस तरह से वो भारत से पाकिस्तान गई, अपने बच्चों का, अपने पति का और पूरे भारत का, अपने गांव का, अपने समाज का, सबका दिल तोड़ के गई है, सबको धोखा दे के गई है। एक महिला, मैं उसको उसके चरित्र पर इसलिए उंगली उठाऊंगा कि उस महिला ने, उस अंजू ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं सभी महिलाएं को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर परिवार जुड़ता है, परिवार अगर जुड़ जाता है तो परिवार में एक माता, एक बहन और एक बेटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक महिला, एक नारी, एक शक्ति है। ठीक है, आज ये क्या मुद्दे चल गए हैं? अपने 2 बच्चे थे, अपना पति था, पिता था, सास ससुर थे, ठीक है, माँ बाप थे, समाज था, अपना गांव था, सबको छोड़ के एक बेवफा धोखेबाज पाकिस्तान में भाग गई। ठीक है, अपने बच्चों को दुख दे के भागी। वहाँ उसने क्या किया, नसरुल्लाह जो पाकिस्तान से कहते हैं लव हो गया। ये कैसा लव है भाई? एक बच्चे हो गए जिसके। ठीक है, क्या महिलाएं इस तरह की ये मैडम मानसिक सोच आ गई है, ऐसी मानसिक स्थिति कुछ महिलाओं की ऐसी हो गई है कि ऐसी ऐसी घटनाएं करने शुरू हो गई है। अब हमारे देश में देखिए, ठीक है, सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके घुस के बैठी है। ऐसा दिखाओ, हर चैनल वाला ये दिखा रहा है कि अगर सीमा की बात करें, सुनिए मेरी बात, अगर वो कोई छोटी सी लिपस्टिक लेने से ली जाती है ना तो चैनल वाले उसके पीछे पीछे घुस जाते हैं कि ये देखो क्या है, अरे सीमा ने ऐसी लिपस्टिक खरीद ली। ये नहीं दिखाते एक 4 बच्चों को, एक पिता को दर्द देखे, एक 4 बच्चों को लेके इलीगल तरीके से भारत में घुस के बैठी है, ये नहीं दिखाते। एक रुमाल भी ले लेती है तो ये दिखाते हैं भैया इसने पिंक कलर का रुमाल लिया है। ठीक है मैडम, ये दिखाते हैं चैनल वाले। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ये कहते हैं सॉरी, मतलब जो इलीगल तरीके से वो आई है, मेन इस पे फोकस ना करके यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं। ये दिखाए ना, नहीं उसके बच्चे दिखाए ना, किसी बाप के भी बच्चे दिखाए, किसी के देखिए, उसने कोई अच्छा काम करके नहीं गया। अंजू आई है भारत, देखिए उसका पति अरविंद, अंजू जो पहले भारत से पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से उसको धक्के दे के भारत में फेंक दिया है, सुन लो मेरी बात मैडम, और आज वो फरार हो गई है। उसकी एक बेटी है, एक उसका बेटा है, एक उसका पति है, एक उसका माँ बाप है, एक उसका गांव है। एक मैडम गांव में, समाज में इज्जत होती है। अगर इस तरह से एक महिला, पति जिंदा, बच्चे जिंदा, बाप जिंदा, नाना नानी जिंदा, दादा दादी जिंदा, समाज जिंदा, सुनो पूरा परिवार, और वो छोड़ के उसको धोखा दे के दूसरे देश कहीं भाग जाए तो उस समाज की क्या इज्जत रहेगी मैडम? उस देखो, हमारा देश इज्जत पे मरता है। इज्जत, जब इज्जत चली जाए ना मैडम तो बहुत, परिवार की जब इज्जत जाती है ना, और तो उसने तो मैडम पूरे समाज की इज्जत खराब करके गई थी और फिर भारत में वापस घुस के आ गई। अच्छा, अंजू जी ने तो शादी भी कर लिया था, सुना था कि अंजू जी उसने कोई निकाह नहीं किया, कोई शादी नहीं करी। वो दिखा रही है ना, सबूत दिखाए ना। वो तो वैसे मैडम जैसे सीमा हैदर लिव इन रिलेशन में है यहाँ। क्या सचिन की शादी हो गई है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हुई है मैडम, कोई सबूत नहीं है। ऐसे अंजू की कोई शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ अपना मौज मस्ती करने गई थी, प्यार हुआ, फ़ोन पे बात होगी, व्हाट्सएप पे होगी, फेसबुक के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था, ये सुनने में आ रहा था। फेसबुक के थ्रू हुआ, हो गया। क्या दिखाया, क्या मिला ऐसा दिखा के? एक बच्चों का, एक उसकी बेटी ने क्या कहा मैडम, दिखाना चैनल पे कि मैं
मेरी माँ अंजू, कि मेरी माँ अगर मुझे, मेरे भाई, मेरे पति को, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी को इस तरह हालत में छोड़ के गई है, ऐसी माँ को मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैडम उसकी 16 साल की बेटी अंजू की, अब मैं अंजू की बेटी का नहीं कहूँगा, मैं अरविंद की बेटी कहूँगा, वो हमारे भारत की बेटी है। सुनो, अंजू को मैं अपने भारत की भी बेटी नहीं कहूँगा। सुन लो, जिस तरह से उसने धोखा दे के भारत से पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान से अब भारत में घुस गई, कहाँ है, क्या हो रहा है इन ऐसी महिलाओं को? दिखाओ ना, बिल्कुल दिखाइए ऐसी ऐसी महिलाओं को। उसके 2 बच्चे जिंदा थे, अंजू के 2 बच्चे थे, अरविंद जिंदा था, अच्छा कमा रहा है, अच्छा सब कुछ था, अपना घर था, अपने समाज में रहती थी, क्या प्यार हुआ? मैडम ये सिर्फ एक हवस की अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, एक मानसिक संतुलन, ठीक है, इस तरह से खराब, इस ऐसी ऐसी महिलाएं, मैडम महिलाओं का सम्मान करते हैं हम, महिलाएं हमारी भारत की नारी है, माता है, दुर्गा है, ऐसा काम ना करें। मैं सभी चैनल से कहा है, सभी बहन बेटी से, बहुओं से, जो महिलाएं हैं अपने बच्चों का ध्यान रखे, अपने पति का ध्यान रखे, अपने सास ससुर का ध्यान रखे, अपनी माता का ध्यान रखे। ऐसे ऐसे बच्चों को लेके भाग जाती है, ठीक है, क्या दिखा रही है ये, क्या प्रथा दिखा रही है ये, कैसे कैसी चीज़ दिखा रही है? मैडम ना करे ऐसी, सभी महिलाओं को करे, ऐसा ना करे। उसकी बेटी ने बयान दिया है, अब वो कहती है, उसके पति ने अरविंद ने ये कहा है कि जो मेरी बेटी कहेगी, मेरे बच्चे कहेंगे, मैं वो मानूंगा। और मैं कहूँगा उन दोनों बच्चों ने ये स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम अपनी माँ के साथ, अंजू के साथ नहीं रहेंगे, वो हमारे लिए मर चुकी है। उसके बाप ने भी कह दिया वो हमारे लिए मर चुकी है, उसके पति ने भी कहा हमारे लिए मर चुकी है, ठीक है। मैडम मैं ये संदेश दे रहा हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हर महिला का एक दायित्व तो होता है। दायित्व क्या होता है? अपने पति के संस्कार के, अपने पति परमेश्वर होता है। बच्चों एक जन्म देती है माँ, अरे अपने बच्चों को छोड़ के, जिसने जन्म दिया उसको छोड़ के चलेगी, ऐसी महिला को मैं दरनिकार करता हूँ। ऐसी महिला को संकल्प, जो कहता है किसी की माँ नहीं हो सकती, किसी की बेटी नहीं हो सकती, किसी की बहन नहीं हो सकती, किसी की कुछ नहीं हो सकती ऐसी महिला, तो मैडम मैं आपके चैनल से कहूँगा कि सभी महिलाओं को कहूँगा, सभी मेरी माता बहन बेटी, मेरे देश की, किसी भी देश की है, अपने समाज की बात करो, अपने परिवार में खुश रहो, कोई ये इस तरह की घटनाएं ना करे। बच्चे हो जाए, अपने बच्चों का ख्याल रखो। देखो माँ माँ होती है, लेकिन इस तरह की माँ, मैडम ऐसी माँ का मैं दरनिकार करता हूँ, और ऐसी माँ को मैं कहता हूँ ऐसी माँ किसी की ना हो। सर जैसे सीमा हैदर आई हैं, लेकिन तब से उनका कुछ सुनने में नहीं आ रहा कि वो वापस पाकिस्तान जाएंगी। वो तो साफ बोलती मैं नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान उसको जाना पड़ेगा। गुलाम हैदर के बच्चे हैं, एक बाप के भी बच्चे होते हैं मैडम, एक बाप का स्वाभिमान होता है, एक बाप का क्या, एक बात पति पत्नी है, क्या बच्चे अकेले, उसने बच्चे अकेले कर लिए क्या? बच्चे तो उन्हीं के हैं मैडम, क्या गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है? एक बात है, मैंने कभी किसी देश का समर्थन नहीं करता हूँ, मैंने एक भारत की बात करता हूँ, एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ। गुलाम हैदर भी एक इंसान है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जैसे ऐसी जब हरकतें होंगी कि एक यहाँ से महिला गई जो कि शादीशुदा माँ है, यहाँ से गई और वहाँ से आई, तो इससे समाज में कहीं ना कहीं लोगों के दिमागों में जाएगा कुछ और भी हो समाज में बात चल तो रही है, और भी लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए सुनो, पिता एक जो मर्द है ना मैडम, देखो लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बात होती है। पिता भी जागा, एक मर्द भी जागा, ऐसी घटना से जागा है, क्योंकि वो देखो जो कुछ महिलाएं ऐसा भरोसा तोड़ती हैं, परिवार का भरोसा तोड़ती हैं। प्यार होता है मैडम, प्यार एक है ना बड़ा गुप्त संदेश होता है, लेकिन इस तरह से गुप्त संदेश को गुप्त ही रहते हैं। लेकिन बच्चों को छोड़ के जाना, पति को छोड़ के जाना, समाज को छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के जाना, बेटी जवान बेटी को छोड़ के जाना, हेलो हैं, और वो भी दूसरे देश पाकिस्तान में, जिससे हमारा आज तक कोई लेना देना नहीं रहा। हर संकट में डालने, हर संकट की बात करता है वो, ठीक है, लेकिन इंसानियत की बात जरूर करता हूँ मैडम। मैं गुलाम हैदर पाकिस्तान का है, लेकिन मैंने उसकी बात क्यों बात रखता हूँ, सुनिए मेरी बात, इसलिए रखता हूँ, एक उसके भी बच्चे हमारे भारत में घुसे हैं, उसकी बीवी भारत में घुसी है, ठीक है, एक इंसानियत को देंगे, ठीक है, इंसानियत वाली बात करो। मैंने कोई मजहब की बात नहीं करता, मैंने कोई किसी देश की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक इंसान की बात करता हूँ, और इंसान का ही दर्द समझा मैंने, एक बाप का दर्द समझा है। इधर मैंने अपने भारत, जो हमारा अरविंद भाई है, उसके बच्चों है, उसका दर्द समझा कि एक माँ गई है, ठीक है, उधर से उसका पिता का सम्मान क्यों कर रहा हूँ, उसकी एक बीवी गई है। अरे क्या नौटंकी देश के अंदर, क्या दिखाना चाहते हो, ऐसी ऐसी हरकत करते। मैडम मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ऐसी महिलाओं को
मैं बिल्कुल दरनिकार करूँगा। और सर इसके अलावा आपको नहीं लगता है कि जैसे ये जो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में भी वो कवर होता होगा भारत बाहर, पे- तो एक इंसल्ट सा नहीं महसूस होता होगा कि इंसल्ट की या एक छवि खराब होती है हमारे देश की, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं देश देखिए को। सुनो, सबसे पहले तो भारत की देखो, किसी भी देश की घटना होती है ना, उस देश पे असर पड़ता है। सुन लो कि वहाँ की भाग गई, हाँ। सुनो बच्चों को लेके भाग गई, देश का नाम भी आता है मैडम। लेकिन क्या होता है, आज आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ दुनिया के कम से कम 30 से 35 देश एक इस छोटी घटना को लेके चल बहुत बड़ा मुद्दा क्या, अरे लोग भूल जाते हैं। छोटे छोटे चैनल, बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते। बड़े बड़े चैनल क्या दिखाते हैं, चुनरी में लगा दाग। आज सीमा हैदर ने भैया चूड़ी खरीदी हैं और छनखारी थी, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। अरे कोई इंसान के बाप और बच्चों की चीज़ दिखाइए ना मैडम। मैं लड़ा हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं सूर्य वर्मा, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं गुलाम हैदर का समर्थन भी करता हूँ, क्यों, मैं उसके बच्चों के लिए करता हूँ। तो भाई इसके एक बड़े बाप का दर्द था। पिता रूप को समर्थन कर रहे हैं। मैं एक पिता को सम्मान कर रहा हूँ, और ऐसे में अपने भारत का जो पिता है उसका सम्मान कर रहा हूँ। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी महिला गलत काम ना करे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने परिवार का सम्मान करे। जय हिंद। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।